फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। किसी देश का आज है हमारे देश का राजनीति और शासन व्यवस्था, राजनीति और शासन व्यवस्था भारत का। तो मैं उसके बारे में कुछ आपको बता रही हूँ कि हर देश का, भारत का भी और किसी भी देश के लिए शासन के लिए 4 व्यवस्था बहुत जरूरी है। पहला, क्षेत्र, एरिया, जनसंख्या, पॉपुलेशन, संप्रभुता, सॉवरेनिटी और शासन, मतलब कि शासन का भी नहीं आ रहा है, मैं शासन का बताऊं। तो इस तरह आप सोचिए, क्षेत्र, किसी भी देश का एरिया क्षेत्र होना जरूरी है। जैसे इधर पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, हर का एरिया है, पर्टिकुलर कुछ एरिया है जो वो एरिया है उसका। जनसंख्या, जो उसमें रहने वाला आदमी। संप्रभुता, मतलब उसका जो है उसका अधिकार, उसका जो निर्णय करने का अधिकार, सब कुछ संप्रभुता, अपना, एक दूसरे से लिंक नहीं। जैसे अगर नेपाल है तो वो अपना करेगा, पाकिस्तान है तो कुछ वो अपना करेगा, सब अपना करेगा। तो संप्रभुता। शासन, मतलब वहां पर जो शासन होगा। अब शासन जो है 4 प्रकार का होता है। शासन 4 प्रकार का होता है कहीं भी, ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया में। एक होता है राजतंत्र, दूसरा तानाशाही, तीसरा होता है साम्यवाद और चौथा होता है सौम्यवाद और लोकतंत्र। साम्यवाद, लोकतंत्र। तो राजतंत्र हुआ जैसे कि राजा का शासन होता था, अभी भी यूके में है बट नाम का है, लेकिन है थोड़ा। और तानाशाही जैसे हुआ जिसको बोलते हैं तख्ता पलट, जैसे पाकिस्तान में होता है, किसी भी मंत्री को निकाल दिया, प्रधानमंत्री को हटा दिया और वहाँ का आर्मी जो है वो तख्ता शासक बन जाता है, पूरा कंट्री पर उसका कंट्रोल हो जाता है। उसी तरह आप देखिए लीबिया, उत्तरी कोरिया, इराक, बहुत सारे जगह में इस तरह शासन। साम्यवाद, कुछ लोग के समूह, साम्यवाद कम्युनिस्ट बोलते हैं जिसको, कुछ लोगों के समूह में कंटिन्यू शासन, लगातार शासन करते रहना, चेंज नहीं, बदलना नहीं शासक को, सेम शासक, तो कम्युनिस्ट बोलते हैं। जैसे चाइना में है, यूएसएसआर में भी था पहले, तो 1991 में वो टूट गया और फिर रसिया बन गया। तो उस तरह करके वहां फिर रूस में भी था, उस तरह करके। और लोकतंत्र, साम्यवाद जो है वो हमारा है भारत का। तो भारत का जो है जो शासन जो है, देश का प्रमुख और शासन के प्रमुख, तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। लोकतंत्र के भी 2 पहलू हैं, प्रत्यक्ष देश का प्रमुख और शासन के प्रमुख, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप जो है हर 10 लाख के आबादी पर इलेक्शन द्वारा, मतदान द्वारा हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो कि संसद में हम भेजते हैं, और हमारे एरिया या हमारा जो भी मुश्किलात होता है, जो कठिनाई होता है, वो संसद में सबके सामने वो हमारे जो चुने के, जो हमने चुना है जिन्हें, वो अपना जो है हमारा जो मुश्किलात है, जो हमारी परेशानियां, वो संसद के सामने पेश करता है। इस तरह करके हमारे यहाँ 543 संसद जो है, सांसद है, संसद में पहुंचता है। तो और 5 साल के लिए, वो भी 5 साल के लिए। तो अप्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष यही होता है। अप्रत्यक्ष क्या होता है कि जैसे स्विट्जरलैंड में हर साल में चेंज होता है वहां पर, तो वहां पर कम आबादी है, इतने बड़े हम लोग की जितना बड़ा जनसंख्या है, उसमें पॉसिबल नहीं है कि हर पब्लिक को अपना जाके अपना हक और अपने जाके इंडिविजुअल जाके बताए, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यह व्यवस्था संविधान बनाने बाबा
साहब अम्बेडकर ने बनाए हैं कि 10 लाख की जहाँ आबादी है वहाँ एक अपना नुमाइंदा जो है हम चुनते हैं, वो हमारे किसी भी मुश्किल को, कठिनाई को, या हमारे यहाँ जो प्रगति रुका हुआ है उसको वो लोकतंत्र के जो मंदिर है जिसको संसद बोलते हैं, वहाँ जाके वो सबके सामने में पेश करते हैं कि हमारा इस तरह करके 543 जो हमारे संसद चुने गए रहते हैं अलग अलग एरिया से, सब जाके 5 साल के लिए चुने गए रहते हैं, वो जाके वहाँ पर अपने क्षेत्र की क्या मुश्किल है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, और भी कठिनाई है, वहाँ पर ये क्या बोलते हैं फसल नहीं हुआ है, वहाँ पर और भी बीमारी है, वहाँ पर दवाई चाहिए, कुछ भी पब्लिक का, जनरल पब्लिक की जो कठिनाई है वो लाते हैं। इसके बाद उसको सैंक्शन करके पैसा उस एरिया में दिया जाता है जिससे कि उस क्षेत्र में जो 10 लाख आदमी है उसकी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। तो इस तरह करके आप जो है प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष रूप जो है, प्रत्यक्ष रूप से आप राष्ट्रपति जो है उस तरह करके है। यहाँ पर क्या है कि 2 है, जैसे कि जो प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र, औपचारिक और वास्तविक। संसदीय लोकतंत्र के 2 प्रणाली होता है, औपचारिक और वास्तविक। तो वास्तविक और औपचारिक जो अमेरिका में है दोनों एक ही है, जैसे जो बाइडेन है वहाँ पर एक ही को रहता है। और हमारे यहाँ जो हमारा संविधान है वो यूके के बेस का कुछ संविधान है, लेकिन हमारे जो संविधान बनाने वाला बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं कुछ उसमें जो है कुछ बदलाव किए हैं। जैसे वहाँ पर क्या है, क्वीन जो है वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को ज़्यादा औपचारिक अधिकार दिया रहता है, वास्तविक पीएम का है। उसी तरह वहाँ पर भी क्वीन को औपचारिक रहता है, वास्तविक वहाँ पीएम को रहता है। तो इस तरह करके, लेकिन अमेरिका में वास्तविक औपचारिक दोनों राष्ट्रपति को रहता है। तो इस तरह करके आप सोचिए हमारे जो शासन जो है वो एकात्मक संघात्मक। एकात्मक शासन क्या होता है जो यूके में है, संघात्मक होता है क्या, यूके में क्या है, देश और राज्य दोनों एक ही शासन से चलता है। और संघात्मक क्या होता है, देश और राज्य। जैसे हमारे यहाँ जो है देश और राज्य मतलब सेंट्रल और क्या बोलते हैं स्टेट, दोनों का शासन अलग अलग होता है भी तो चलते रहता है। आप देखिए कहीं कांग्रेस का शासन है, कहीं बीजेपी का शासन है, कहीं आम आदमी का, कहीं कम्युनिस्ट का है, कहीं कुछ है। तो हमारे यहाँ ये इसको संघात्मक शासन बोलते हैं। तो इस तरह करके जो शासन है अलग अलग है, क्योंकि एक देश में अलग अलग पार्टी का भी शासन हो सकता है, बट यूके में ऐसा नहीं है। यूके में सेंट्रल ही कंट्रोल करता है स्टेट को भी, बट यहाँ पर सेंट्रल जो है स्टेट को कंट्रोल, अलग शासन सबका है। लेकिन हमारे यहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, कुछ एकात्मक कुछ संघात्मक को मिक्स कर दिया है। क्योंकि अगर जो है कुछ प्रॉब्लम होता है या वहाँ का जो राज्य सरकार में कुछ कठिनाई होता है यहाँ या वहाँ पर जो है बहुत अराजकता फैल जाता है, तो राज्य सरकार का जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, केंद्र सरकार का जो वो राज्यपाल जो है, उनका चुना हुआ नुमाइंदा जो है वो राज्यपाल हर स्टेट में रहते हैं। जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति है वैसे स्टेट में राज्यपाल है, राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। तो मुख्य सेंट्रल वो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के तरह औपचारिक रहते हैं, और वास्तविक जो है वहाँ पर स्टेट में जो है चीफ मिनिस्टर रहते हैं। तो अलग अगर किसी तरह का परेशानी होता है तो राज्यपाल जो है उसका जो है जो बात या कोई कंट्रोल वो राष्ट्रपति को बता सकता है कि यहाँ अराजकता है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, यहाँ के मुख्यमंत्री से। तो वो बात को राज्यपाल को हक है कि ये बात वो राष्ट्रपति को बोलें
और प्रधानमंत्री को बोला है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अधिकार है, राष्ट्रपति को, कि सेंट्रल रूल लगा दे राज्य में, और जो मुख्यमंत्री जो है चीफ मिनिस्टर को हटा दे और वहां पर केंद्र सरकार का कानून वहां पर लगा दे। तो वहां पर संघात्मक एकात्मक जो है शासन व्यवस्था का मिक्स करके थोड़ा लगा दिया गया है, क्योंकि हमारे देश के आबादी को, और अगर निरंकुश हो जाएगा अगर इस तरह करके, तो एक स्टेट निरंकुश हो जाएगा। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो जो केंद्र सरकार का थोड़ा अंकुश बने रहे राज्य पर, इसलिए कुछ एकात्मक संघात्मक व्यवस्था का मिश्रण हमारा शासन है। तो इस तरह करके कह सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। एक विधायिका हो गया, दूसरा कार्यपालिका हो गया, तीसरा न्यायपालिका हो गया, चौथा पत्रकारिता हुआ। विधायिका है कानून बनाने वाला, MP MLA जो कानून बनाता है संसद में बैठ के, और कार्यपालिका मतलब होता है कि विधायक द्वारा जो बना हुआ कानून को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, अपने मंत्री द्वारा, अधिकारी द्वारा, कलेक्टर, कमिश्नर और भी जितने मंत्री हैं उसके द्वारा इम्प्लीमेंट करना कानून को, मतलब उस कानून को लागू करना। तो उसका काम है कार्यपालिका को। अगर कार्यपालिका इसमें कानून को लागू करने में वह नहीं कर पाता है, तो विधायिका को हक है कि कार्यपालिका से पूछे संसद में कि आपने इस कानून को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। तो इस तरह करके विधायिका जो है उसका MLA MP कानून बनाने का। न्यायपालिका, अगर कार्यपालिका कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करता, लागू नहीं करता है, तो न्यायपालिका, उसको कोर्ट है, कोर्ट में उसके खिलाफ जा सकता है आदमी, कि कोर्ट में पूछ सकता है कि आपने अधिकारी को, बड़े बड़े अधिकारी को पूछ सकते हैं आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, कानून को लागू क्यों नहीं किया। जब ये कानून संसद में बन गया तो उसको कानून को लागू क्यों नहीं हुआ। और पत्रकारिता, अगर ये लागू नहीं हुआ और वो कानून बन के तैयार है, तब अगला पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ, चौथा पिलर कहा जाता है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का चौथा पिलर। डेमोक्रेसी का एक पिलर होता है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, चौथा है पत्रकारिता। तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी का 4 पिलर होता है। 4 पिलर में लास्ट पिलर जो होता है पत्रकारिता, अगर ये तीनों पिलर नहीं कुछ कर सकता तो पत्रकारिता का हक है कि उस सभी मुद्दों को पब्लिक के सामने में उठा के ले जाने का। तो इस तरह करके वो पत्रकारिता का ये काम है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। और सॉवरेनिटी, संप्रभुता, देश और राज्य में दोनों में आप सोचिए कि आप बोलिए कि क्या बोलते हैं, यहाँ यूपी में क्षेत्र भी है, जनसंख्या भी है, शासन भी है, तो देश क्यों नहीं है? संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता सिर्फ देश में रहता है, राज्यों में नहीं रहता है। मतलब किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करना, किसी भी कानून के लिए या कुछ भी करने के लिए किसी राज्य, किसी व्यक्ति विशेष से पूछने की उसको जरूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पर मोनेटाइजेशन हो गया, चेंज हो गया पैसा, कि 8 बजे रात में हुआ कि अब के बाद ये पैसे नहीं चलेंगे और इतने तारीख तक आप लोग बैंक में जाके पैसे जमा करवा सकते हैं, उसके बदले नया नोट ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे मामले गुपचुप तरीके से होता है, वो सबको बताना नहीं पड़ता। तो संप्रभुता मतलब है कि देश, केंद्र सरकार, देश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में कंट्री के जो वास्तविक PM रहते हैं, उनको यह हक है कि देश के हित के लिए किसी भी निर्णय को लेने का हक है। किसी भी कोई भी चीज में, जैसे कोई कानून बना या आपका 370 हट गया, तो वो भी कानून में सब राष्ट्रपति के द्वारा उसको डिस्कस करके वो कर सकते हैं। तो इस तरह करके संप्रभुता, सॉवरेनिटी जो है, जो हमारे देश के संप्रभुता के लिए सही है, जो हमारे देश के लिए खतरा नहीं है,
उसके लिए निर्णय ले सकते हैं। तो इस तरह करके हमारे देश की राजनीति और उस शासन व्यवस्था के बारे में मैंने बताया। अगर आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आती रहूँगी। आज मैं अपने देश के, अपने कंट्री का, भारत का हमने सभी व्यवस्था आपको बताया कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में क्या क्या व्यवस्था है, लोग डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है वो भी बताया। बाकी के कंट्री का भी थोड़ा बहुत बताया, बस हमारे यहाँ क्या क्या है व्यवस्था वो बताया। तब तक इतना ही, और पूरा वीडियो देखिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।